सबको जय मसीह की। आप लोग सब कैसे हैं? आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, वचन के बारे में बात करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय में हम सबको जिंदा सुरक्षित रखा और इस सुबह दिखाई। क्षमा कीजिएगा प्रभु, जो भी जाने अनजाने में मैंने पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाएं, अपने काबिल बनाएं, और जैसा आप मुझसे चाहते हैं मैं वैसा करूं। आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर, मुझे बुद्धि समझ ज्ञान दे कि मैं वचन के बारे में ठीक से बता पाऊँ। प्रभु जी, मेरी सहायता करें, और जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी सहायता करें परमेश्वर, कि वो लोग भी आपके वचन को समझ पाएँ। परमेश्वर, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम तेरे वचन को समझ के उस पर चलने वाले बने और दूसरों को शेयर करने वाले बने। परमेश्वर, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हमारी सहायता करें। इस सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज जो हम बात करेंगे वो है स्वर्ग का धन क्या होता है। स्वर्ग का धन क्या होता है ना? आज लोग अपने घर परिवार और भविष्य के जीवन जीने के लिए धन इकट्ठा करते रहते हैं। सही बात है कि नहीं है? मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं। सुबह शाम रात दिन हर घड़ी धन दौलत की बढ़ती के लिए हम लोग लगे रहते हैं। कभी ये करना, कभी वो करना, कभी ये काम करना, जिससे कि हमारा धन बढ़े, हमारी प्रॉपर्टी बढ़े, हमारे पास कार हो, हमारी इज्जत करें लोग, हमारे बच्चे ठीक से सेटल हो जाएं। तो इन सब चीज़ों में हम लगे रहते हैं। इस संसार में बसने वाले सभी लोगों को अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए अवश्य है कि धन की आवश्यकता होती है। पर यदि मनुष्य लालच और बुराई छोड़कर सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहे, दैनिक जीवन के निमित्त कुछ धन कमाए तो उचित है दोस्तों। पर लेकिन आज हमें यह भी जानना जरूरी है कि मनुष्य को कैसे धन कमाना चाहिए, सांसारिक धन या स्वर्ग का धन, है ना? आइए हम इस पर गौर भी करेंगे और बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको समझें। देखिए, जब तक एक मनुष्य पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सारे संसार की मोह माया का बंधन से वह छूट नहीं सकता। जब तक एक मनुष्य, रिपीट कर रहा हूं, पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सारे संसार की मोह माया, मोह होता है ना, लालच, मोह माया के बंधन से वह छूट नहीं सकता, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो। पर जिस धन को कमाने के लिए मनुष्य अपना पूरा जी जान लगा देता है, क्या वह उसे सुरक्षित रखने के लिए सफल होता है? क्या वह उसे सुरक्षित रखने में सफल होता है? नहीं होता, क्योंकि इस संसार का धन क्षण भर का है और असुरक्षित है। इस संसार का धन थोड़ी देर के लिए है आपके पास, हमेशा के लिए नहीं है, और वो असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए लोगों को स्वर्ग का धन कमाना भी अनिवार्य है। जैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए काम करते हो, कमाते हो, जिंदगी को पार लगाने के लिए, ऐसे ही जीवन को और अच्छे से चलाने के लिए आपको स्वर्ग का धन कमाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। वो कैसे कमाएंगे वो हम बात करेंगे अभी, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय 19 से 21 पद वचन में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए
पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। काई भी एक काई समझते हैं ना, वो पानी में काई लगती है हरी वाली, है ना। ऐसे ही आपके पैसों को बिगाड़ देंगे। पृथ्वी का जो धन होता है उसको या तो कोई चोरी कर लेता है, या कोई लूट लेता है, कोई छीना झपटी कर लेता है, या उसमें कीड़े कोई बिगाड़ देंगे, मतलब बेकार हो जाएगा। तो मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ। वचन में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंग लगाते और चुराते हैं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ सकता है, और जहाँ चोर भी सेंग नहीं लगा सकता और ना ही वो चुरा सकता है। क्योंकि जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी होगा। हम लोग जिस धन को कमाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उस धन की चोरी तथा सेंधमारी होने का डर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करो जहां चोरी सेंधमारी और ना कीड़े और ना काई बिगाड़ पाए आपके धन को, और ना ही इसका कोई डर हो, है ना। अब बाइबल क्या कहती है स्वर्ग के धन के बारे में, हम वो देखेंगे। बाइबल वचन में स्वर्ग की धन की क्या जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। लूका 12 अध्याय 33 पद के वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग राज्य के लिए ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है, कम नहीं होता, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता है उसको। यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी अपनी समझ और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कैसे? क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जितने भी धन क्यों ना हो, उसके लिए वह कम ही लगता है। लगता है कि नहीं लगता? घर में चाहे 1 कमा रहा है, 2 कमा रहा है, 3 कमा रहा है, 4 कमा रहा है, 5 कमा रहा है या 10 कमा रहे हैं, फिर भी लगता है कि यार धन की कमी है हमारे घर में, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। तो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं धन कमाने के। इसलिए परमेश्वर का वचन लोगों को खासकर स्वर्ग के धन को इकट्ठा करने की शिक्षा देता है, क्योंकि धन की चिंता मनुष्य को परमेश्वर यानी सतमार्ग से अलग करके बुराई के रास्ते पे चलने के लिए लोगों को मजबूर करने में सक्षम हो जाता है। जब आप धन के पीछे भागते हो, धन कमाने के लिए पीछे भागते हो, तो आप ना सच्चाई से भटक जाते हो, परमेश्वर से भटक जाते हो। तो परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि आपने कमाना नहीं है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कमाना है, बिल्कुल कमाना है आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, लेकिन साथ साथ स्वर्ग का धन भी इकट्ठा करना है। कैसे? सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हुए, प्रभु की बातों को मानते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रभु का सुसमाचार सुनाते हुए, है ना। इन सब बातों से आप प्रभु का जो आपका धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा होगा, और उस धन को कोई चुरा नहीं सकता है, उसको कोई ले नहीं सकता है, ना कोई कीड़ा लग सकता है, कुछ नहीं होगा उस धन को। तो प्रभु कहते हैं कि जब आप धन के पीछे भागते हो तो आप सच्चाई के मार्ग से भटक जाते हो, क्योंकि धन कमाने के लिए आप आड़े टेढ़े रास्ते अपनाते हो। ज़्यादा धन कमाने के लिए कहीं झूठ बोलते हो, कहीं धोखाधड़ी करते हो, कहीं चीटिंग करते हो, तो उस
वजह से आप सच्चाई के मार्ग से, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हो, जिसको परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं। ईमानदारी से कमाए हुए धन को परमेश्वर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मक्कारी से धन को कमाता है परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए नीति वचन 23 अध्याय 4 पद में लिखा है, आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, धनी होने के लिए मेहनत ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। यदि कोई व्यक्ति धनी होने के लिए परिश्रम करता है तो उसे हर वक्त व्यस्त और चिंतित रहना पड़ता है। और एक बात, जिसके पास आध्यात्मिक धन है वह अपने जीवन काल में भी उसका उपयोग सही से नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा लोगों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय 24 पद में लिखा है, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, क्योंकि धन सदा नहीं ठहरता। और क्या राज मुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। इसलिए जिस धन दौलत को हम लोग जी जान से लगाकर कमाने के लिए मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं ना कमाने के लिए, और अपने पास रखना चाहते हैं, वह हमारे पास हमेशा नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? धन दौलत। क्योंकि नीति वचन 23 अध्याय 5 पद में लिखा है कि क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, क्या तुम अपनी दृष्टि उस पे लगाओगे? वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो धन दौलत पे दृष्टि लगाता है वो धन दौलत किसी के पास नहीं टिकती है, पहली बार। और वो उकाब पक्षी की नाई की तरह पंख लगा के उड़ जाता है। आज तेरे पास तो आज मेरे पास, आज उसके पास तो आज इसके पास। तो धन जो है किसी के पास सदा के लिए नहीं टिकता है। दोस्तों, जिस धन पर हम अपना मन लगाते हैं वास्तव में वह हमारा है ही नहीं। जिस धन पे हम मन लगाते हैं सच में वो हमारा धन है ही नहीं, क्योंकि धन पक्षियों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। इसलिए हमें संसारिक धन को छोड़कर परमेश्वर और उसके जीवंत वचन पर मन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा असली धन तो स्वर्ग राज्य में है। हमारा असली धन स्वर्ग राज्य में है। इसलिए संसारिक धन से दान पुण्य करके लोगों का कल्याण करते हुए स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने लिए अक्षय धन मतलब है स्वर्ग का धन का संचय करना चाहिए। लूका 16 अध्याय 9 पद में लिखा है कि वचन यह भी कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि वह जाता रहे, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। मतलब यदि लोग अपने पास स्थित धन का उपयोग जनहित और मानव कल्याण के लिए करते हैं, उस धन की वजह से उन्हें स्वर्ग के राज्य में स्थान मिल सकता है। अगर आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आपको स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। अब जो हमने जो बात की है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि धनी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो धन उसके लिए कोई काम का नहीं रहता। पहला बात।
दूसरी बात, यदि जीवित रहते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए धन का उपयोग करके अपने लिए अक्षय स्वर्ग का धन संचय कर लिया जाए तो मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाएगा। चाहे वो मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, जो भी दूसरों की सहायता करता है, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलता है, सच का जीवन निभाता है, पवित्र जीवन निभाता है, पाप से बुराई से दूर रहता है, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलता है, उसको स्वर्ग में जरूर स्थान मिलता है। प्रभु का वचन कहता है। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपको स्वर्ग के धन और पृथ्वी के धन में डिफरेंस पता चल गया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवारों को, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंडों को, आपको सबको, आपके बच्चों को बहुत 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 आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आपने मुझे सिखाया, हम सबको सिखाया कि स्वर्ग का धन और पृथ्वी के धन में क्या अंतर है और हमें किस धन को कमाना है और किस धन को नहीं कमाना है। हम सबकी सहायता करें कि हम सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्र हो के जीवन बिता पाएं आपकी तरह, और हम स्वर्ग का धन इकट्ठा कर पाएं प्रभु जी, जो हमारा है। पृथ्वी का धन हमारा नहीं है। हम सबकी सहायता करें कि हम आपके हर शब्द पे, हर जीवित वचन पे चल पाएं प्रभु जी। हमें पाप से, बुराई से, शैतानी शक्तियों से बचाएं और हम वही करें जो आप चाहते हैं प्रभु जी। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपने दिया है। आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही आदि और अंत है, आप ही सत्य, मार्ग और जीवन है। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबको आशीष दें कि हम आपके अनुसार चल पाएं, आपकी इच्छाओं के अनुसार चल पाएं और हमारे सारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। सहायता करें हम सबकी और इस वचन की रखवाली करें। ये वचन हजारों, लाखों, करोड़ों गुना फैले पूरे संसार में परमेश्वर, हम सबकी सहायता करें। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको मेरा ये स्पिरिचुअल वीडियो पसंद आता है तो सिर्फ देखें ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके इतने प्यार का, सपोर्ट का, कि मेरा चैनल पे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 व्यू आता था, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ। आज मेरे को मैक्सिमम 70 व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियो पे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ईमानदारी से, सच्चाई से सारे वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूं और लेके आऊं, जिससे कि मैं भी सीखूं और आप भी सीखें और हम सबके जीवन में प्रभु का अनुग्रह हो। धन्यवाद आप सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।